श्रील प्रभुपाद की जय। पाप और अपराध में अंतर, ये जानना क्यों ज़रूरी है ये भी आपको पता लग जाएगा अभी थोड़ी देर में। मगर अंतर क्या है पाप अपराध में? एक सिंपल डेफिनेशन है, भक्ति विनोद ठाकुर जी लिख रहे हैं, आई थिंक जैव धर्म में, कि पाप वो क्रियाएं हैं, वो खराब वो क्रिया है जो काम, क्रोध और लोभ से प्रेरित होती हैं, मगर वो क्रियाएं हम साधारण व्यक्तियों के प्रति करते हैं जो भक्त नहीं है। जो भक्त नहीं है, जब उनको हम तंग करते हैं या काम और क्रोध और लोभ से प्रेरित कार्य करते हैं, झूठ बोलते हैं, मारते पीटते हैं, चोरी करते हैं, मगर किसके साथ कर रहे हैं? अब भक्तों के साथ, जो भक्त नहीं है, तो वो सब पाप में चला जाता है। मगर जो सारी चीज़ें हम भक्तों के समाज में करें, भक्तों के समाज में चोरी करें, मार पीट करें, गाली दें, क्रोध करें, तब वो चीज़ अपराध बन जाती है, क्योंकि वो हम भगवान के भक्तों के साथ कर रहे हैं, वो भगवान का निरादर है, इसलिए अपराध बन गया। अपराध मतलब निरादर करना, आराधना का उल्टा अपराध। आराधना मतलब आदर करना, अपराध मतलब निरादर करना। तो जब भी भक्तों के साथ ऐसा करेंगे तो भगवान का निरादर करें ना, एक तरह से डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। सो अगर राजकुमार को हम पीटेंगे, मारेंगे, गाली देंगे तो किसका निरादर है? राजा का निरादर है, राज्य का निरादर है, कि राजकुमार राजा को बिलोंग करता है ना। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन। जब खराब क्रियाएं अब भक्तों के परिप्रेक्ष्य में की जाती हैं, उनके साथ की जाती हैं तो पाप होता है। जब ये खराब और नेगेटिव और खराब गंदी क्रियाएं जब भक्तों के समाज में भक्तों के साथ की जाती हैं तो उसको बोला जाता है अपराध। एक जनरल डेफिनेशन है, जिससे आपको एटलीस्ट ये पता लग जाएगा कि भक्तों के समाज में आप कुछ भी खराब कर रहे हो वो अपराध में चला जाता है। मगर ये कहने के बाद एक और चीज़ आपको जाननी पड़ेगी कि भक्तों के समाज में भी कुछ क्रियाएं हम जानबूझ के करते हैं, कुछ क्रियाएं अनजाने में हो जाती हैं। कुछ अपराध जानबूझ के किए जाते हैं, कुछ अपराध अनजाने में हो जाते हैं, है नहीं? हमें पता ही नहीं रहता हम क्या गलत कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं हम इस तरह से बोल रहे हैं कि दूसरे लोग हर्ट हो रहे हैं, दूसरे डिवोटीज हर्ट हो रहे हैं, हमें खुद ही नहीं पता, हमें तो लग रहा है हम ठीक बोल रहे हैं। तो वो अपराध हो रहा है, मगर वो अनजाने में हुआ है। मगर जानबूझ के भी किया जाता है कि आप जानबूझ के गंदा बोल रहे हो, उसको जानबूझ के दुख देने के लिए, उस डिवोटी को हर्ट करने के लिए, तो वो फिर एक जानबूझ के अपराध हो जाता है। सो जो जानबूझ के अपराध किया जाता है वो तो अपराध है ही, और बहुत ही घिनौना अपराध है कि आप जानबूझ के कर रहे हो, आपकी विल, आपका संकल्प इन्वॉल्व है। मगर जो अनजाने में अपराध होता है उसको कभी कभी शास्त्र पाप के कैटेगरी में ले लेते हैं, क्योंकि उसमें आपको पता नहीं आप क्या कर रहे हो गया है, इसलिए उसको पाप की कैटेगरी में ले जाता है। या तो ये कह दीजिए वो अपराध है मगर कमज़ोर अपराध है, सीरियस नहीं है भगवान की नज़रों में, क्योंकि आपने जानबूझ के नहीं किया। या उसको कभी कभी शास्त्र पाप की कैटेगरी में भी ले लेते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि अपराध जब होता है तो भगवान उसको जल्दी जल्दी माफ़ नहीं करते। जिस वैष्णव के प्रति अपराध हुआ है उस वैष्णव से आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तभी भगवान माफ़ करते हैं। मगर अगर अनजाने में कुछ हो जाए किसी वैष्णव के प्रति, आपको पता ही नहीं हुआ है, तो भगवान माफ़ कर देते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं। तो इसलिए वो चीज़ कभी कभी शास्त्र पाप की कैटेगरी में आ जाते हैं, क्योंकि पाप भगवान माफ़ कर देते हैं। भगवान की दृष्टि में भगवान पाप को सीरियसली नहीं लेते। भगवान कहते हैं चलो पाप तो होते ही रहते हैं लोगों से, अब पापी लोग हैं उसमें क्या एक्सपेक्ट करेंगे, पापी तो को एक्सपेक्ट करेंगे। तो भगवान सोचते हैं चलो ये क्रियाएं ये तो अपनी हैबिट से कर रहा है, इसको पता नहीं, ये छूटना भी चाहता है उन क्रियाओं से। भाई अगर कभी कुछ ख़राब क्रिया होती, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए आपने शराब पी ली। अब शराब पीना तो मना है, मगर आपने जानबूझ के शराब नहीं पी, आपकी आदत लगी पड़ी है और
इसलिए आपने कोशिश भी की रोकने की, मगर फिर भी पी ली, और पीने के बाद आपको ग्लानि भी हुई। तो ये क्या है? अब ये अपराध हुआ, पाप हुआ। अब या तो आप कह लीजिए कि अपराध है क्योंकि आपने नियम तोड़ा है, तो नियम है शराब नहीं पीनी, आपने तोड़ा है तो अपराध हो गया, गुरु अपराध हो गया या भगवत अपराध हो गया, जो भी आप मान लें। मगर क्योंकि ये अपराध कमज़ोर हृदय की ऐसे हुआ है, आप नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इस संसार में आकर्षण है, हम घिरे हुए हैं, तो कभी कभी माइंड स्लिप हो जाता है, और फिर उसके बाद आपको बहुत ग्लानि भी हुई और आप ठीक भी करना चाहते हो, तो टेक्निकली तो अगर एक बृहद दृष्टि से देखा जाए तो उसको अपराध नहीं माना जाता, उसको पाप मान लिया जाता है। वो पाप हो गया और भगवान उसको माफ़ कर देते हैं, क्योंकि भगवान पाप माफ़ करते हैं, पाप को अनदेखा कर देते हैं। पाप तो होते ही रहते हैं लोगों से, पापी हैं तो पाप ही करेंगे, चिंता मत करो। बच्चा तो पेशाब करेगा ही बेड पे, तो उसकी क्या चिंता करनी है। बच्चा पेशाब नहीं करेगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, छोटा बच्चा करेगा ही कभी ना कभी टॉयलेट पेशाब, कभी कभी कारपेट भी करेगा, तो माफ़ करना ही पड़ेगा। हाँ, अगर कोई बड़ा आदमी पेशाब कर दे बेड पे, कारपेट पे आके, तो भैया पिटेगा, क्योंकि वो तो जानबूझ के किया है उसने, पता ही है। तो वो डिसरिस्पेक्ट है, वो अपराध है। अपराध मतलब डिसरिस्पेक्ट, निरादर। तो उसने निरादर किया, उसने जानबूझ के किया है, उसने सोच समझ के किया है, ऐसे थोड़ा ना कर देगा वो। तो उसकी मंशा थी निरादर करना, इसलिए वो ड्राइंग रूम में आया, आपके कारपेट पे बैठा, वहीं टॉयलेट कर डाली उसने। सो वो निरादर हो गया। हाँ, बच्चा टॉयलेट कर दे, ठीक है, वो तो स्वभाव से कर रहा है, तो ये बात है। तो इसलिए कभी कभी शास्त्रों में जो स्वभाव से, जो कमज़ोर हृदय के ऐसे खराब काम हो जाते हैं, उसको भी पाप की कैटेगरी में लिया जाता है, क्योंकि भगवान पाप को अनदेखा कर देते हैं, मगर अपराध को कभी अनदेखा नहीं करते। तो जो जानबूझ के किया जाता है गलत काम वैष्णव व भगवान के प्रति, वो अपराध में आता है। कहने का मतलब उसमें आपकी निरादर की चेष्टा है, क्योंकि आपने जानबूझ के किया है, और वो माफ़ नहीं होता। उसके लिए तो आपको उसी वैष्णव से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, या कुछ ना कुछ आपको स्पेशल कुछ करना पड़ेगा भक्ति के दायरे में, उससे छूटने के लिए अपराध से। सो इस तरह से ये अपराध और पाप में अंतर हो। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।